नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 6.5 का 12वां सवाल हल करेंगे। 12वां सवाल है, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पार बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम खंबे बनाते हैं। ये खंबा है, थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको। ये दूसरा खंबा है, धरातल पर खड़े हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, खंबे जब धरातल पर खड़े होते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ ये 90 डिग्री कोण पर, और ये जो है खंबा पहला वाला, इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। और ये खंबा है, इसकी ऊंचाई 11 मीटर। अब क्या बोला गया सवाल में, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं यदि इनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। 5 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है इनके, 12 मीटर। 12 मीटर इनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये इसका ऊपरी सिरा है और ये इस दूसरे वाले का ऊपरी सिरा है। दोनों के बीच की दूरी ये, हमें ये दूरी निकालनी है। अब नाम दे देंगे इसको कि पहला जो खंबा है वो है ए बी, दूसरा है सी डी, और ये है ई बिंदु। अब हमारे पास ए बी दिया हुआ 6 और सी डी 11 है। सी ई निकाल लेंगे। ये बी डी जो है ए ई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखा जो है समांतर है दोनों, तो दोनों के बीच की दूरी जो है 12, तो 12 ये भी दूरी 12 हो जाएगी। ये हमारे पास 12 मीटर हो जाएगी। अब हम यह लिखेंगे, माना दो खंबे ए बी व सी डी है, जहां ए बी बराबर 6 मीटर व सी डी बराबर 11 मीटर है। तो सीई निकालेंगे। सीई बराबर क्या आ जाएगा, सी डी माइनस ईडी। सी डी माइनस ईडी, ईडी और ईडी बराबर है तो ईडी कितना हो जाएगा, 6। तो अब यहां लिख देंगे ईडी। तो सी डी कितना है, 11 माइनस ईडी, ईडी आ जाएगा 6। यहां लिखेंगे ईडी बराबर ईडी। अब हमारे पास ये आ गया 11 माइनस 6 कितना होगा, 5 मीटर हमारे पास आ गया सीई। सीई 5 है और एई हमारे पास कितना है, एई बराबर 12 मीटर। अब ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है सीई ए या एई सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एई सी में कोण ई बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो AE कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस EC
EC हमने निकाला अभी 5, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं 12 का स्क्वायर? ध्यान से देखिए, ये 12 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे 12 इंटू 12 144 144 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5 25, जोड़ेंगे दोनों को 5 4 9 4 2 6 1 169। हमारे पास AC स्क्वायर बराबर 169 है, तो AC कितना होगा? अंडर रूट 169। तो ये हमारे पास आ जाएगा AC बराबर 13। इसका 169 का वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 13 मीटर। दोनों खंभों के बीच की दूरी बराबर खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर। आंसर। अब हम सवाल नंबर 13 हल करेंगे। सवाल नंबर 13, त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CV पर क्रमशः से बिंदु D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए कि, ये सिद्ध करना हमें। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? ये है त्रिभुज जिसमें ABC जिसका कोण C समकोण है। ये C वाला कोण जो है समकोण है, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC। ये 90 डिग्री का कोण है कि भुजाओं CA व CB पर जो है क्रमशः कोण CA पर क्या है? D कोण, D बिंदु है, तो ये D हो गया। और CB पर जो है, CB पर कौन सा बिंदु है? E, ये हो गया E। दोनों को मिला देंगे, ये हमारे पास DE आ गया। अब जो है हमारे यहाँ पे सिद्ध क्या लिखते हैं? यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री तथा CA व CB पर क्रमशः बिंदु D व E। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या क्या लिखा हुआ है? AE, तो सबसे पहले AE को मिलाएंगे यहां से। और क्या सिद्ध करना है? BD मिलाना पड़ेगा इसको, बराबर AB स्क्वायर DE स्क्वायर, ये लाना है हमें। तो हल करते हैं अब इसको।
सबसे पहले लेते हैं ए स्क्वायर के लिए। तो ए स्क्वायर किस में आ रहा है, ए ई इसमें आ रहा है, तो ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ए ई स्क्वायर क्या होता है, ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए ई स्क्वायर। पहला हो गया हमारे पास ही। अब आगे और क्या सिद्ध करना, बी डी स्क्वायर। बी डी किस में आ रहा है, बी डी, तो डी सी बी या बी सी डी त्रिभुज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी कर्ण कौन सा है, डी बी, तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। इधर क्या आना चाहिए, बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर क्या है, हमारा कर्ण है, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी, डी सी और सी बी, डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये हो गया सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ा किसमें, इसमें जोड़ दिया हमने, और इन दोनों को दूसरी तरफ जोड़ के लिख दिया। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब जो है क्या क्या चीजें हमारे को बराबर लानी है, तो अब इनका भी मान लिखेंगे। ए बी स्क्वायर किस में आ रहा है, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ए बी सी पे, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपन सी बी स्क्वायर भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। फिर आगे लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज, अगली कौन सी है हमारी, डीई। डीई किस में आ रही है, डी देखो इसमें आ रही, तो ये डी त्रिभुज डी सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से डी ई स्क्वायर बराबर डी सी प्लस ई, डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 5। समीकरण 3, 4 और 5 से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3,
4 व 5 से। देखो क्या देख रहे हो आप लोग, AC प्लस CB, AC प्लस CB, इन दोनों की जगह हम क्या रख सकते हैं, AB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, AB स्क्वायर। अब क्या, BC और CE, BC और CE, BC स्क्वायर और CE स्क्वायर, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ऊपर देखो ध्यान से, यही सिद्ध करना था हमें, तो हम यहां लिख देंगे इति सिद्धम। अब हम सवाल नंबर 14 को हल करेंगे। सवाल नंबर 14 है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD है। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है। तो दिया है त्रिभुज ABC में, क्या दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब AD लंब BC तथा DB बराबर 3 CD, ये हमें दिया हुआ है। अब जो है सीधी क्या करना है, सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को पति। अब जो है हमारे पास 2AB स्क्वायर और 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ACD को देखते हैं। त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस, तो लिखते हैं यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब जो है AC स्क्वायर CD स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, माइनस CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ये फर्स्ट। अब जो है हम दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, ABD में AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब BD स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकंड। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण
1 व 2 से। ध्यान से देखिए, ये भी जो है AD के बराबर है और ये भी AD स्क्वायर का बराबर है और ये भी AD स्क्वायर का बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो लिख देंगे यहाँ पे AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, तो DB बराबर 3CD दिया है। तो इससे हम क्या निकाल सकते, DB बराबर 3CD है, तो है अतः CD बराबर BC बटे हुए 4। इसी प्रकार देखो जो ये CB है, ये इसके अगर अपन 4 भाग करें तो 1 भाग तो CD है और 3 भाग DB है। तो CD बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, BC बटे हुए 4, क्योंकि BC का जो है ये चौथा भाग है। अब इसी प्रकार इसका BD देखते हैं, BD CB, इसके CB का 3 भाग जो है BD है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 3 BC बटे हुए 4। अब इन दोनों मानों को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। AC स्क्वायर माइनस CD की जगह हम रख देंगे BC बटे हुए 4 की घात 2 बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर की जगह 3 BC बटे हुए 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बटे हुए 4 का स्क्वायर 16 बराबर AB स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 BC का स्क्वायर BC स्क्वायर बटे हुए 4 का स्क्वायर 16। लघुत्तम लेंगे तो 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे हुए 16 बराबर AB, इधर भी लेंगे लघुत्तम तो 16 का गुणा करेंगे 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर बटे पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 16। अब 16 को इधर भेजेंगे तो 16 से 16 कट जाएगा, इधर भेजेंगे तो भी 16 16 16 16 काट देते हैं, क्या बच गया 16 AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो बराबर क्या आएगा 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर जो है प्लस का हो गया क्योंकि माइनस का था। अब जो है 16 AC स्क्वायर बराबर 16 AB स्क्वायर और 9 BC में से 1 BC गया तो 8 BC स्क्वायर। अब इसमें पूरे में जो है 8 का भाग जाए तो 8 से भाग देने पर 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 AC स्क्वायर बराबर 2 AB स्क्वायर। इसमें भी 8 का भाग लगाया तो 2 आया, इसमें लगाएंगे तो 1 BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर को इधर भेज दो, क्या आएगा 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2 AB स्क्वायर। इतनी सिद्धम। अब हम सवाल नंबर 15 को हल करेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा BC पर एक बिंदु जो है D है
और डी किस प्रकार है, बीसी का है जो है 1/3 भाग, मतलब बीसी का अगर 3 भाग करें तो ये जो डी वाला जो बीडी जो आएगा हमारे पास वो कितना है 1/3, मतलब ये 1 है तो ये बाकी वाला भाग कितना 3। अब हम इस पे एक जो है शीर्ष लंब खींच लेते हैं। शीर्ष लंब खींचने से क्या क्या होगा कि हमारे पास एक समकोण मिलेगा, और तुम जानते हो कि अगर हम एक समबाहु त्रिभुज में अगर एक शीर्ष लंब डालते हैं तो वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो हमारे को क्या सिद्ध करना है, 9AD² शीर्ष लंब को हमने यहाँ 90 डिग्री दे देते हैं और ये ई दे देते हैं इसको नाम। ये हमारे को दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AD²। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज जहां BD बराबर 1/3 BC है। ये चीज हमें दी हुई है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो उपपत्ति करते हैं हम यहाँ पे, उपपत्ति में हम क्या किया करते हैं, एक रचना करते हैं। AE जो है शीर्ष लंब खींचा हमने, AE लंब BC खींचा। अब AE लंब BC, AE की क्या विशेषता है कि जो है ये BC को जो है समद्विभाजित करता है। तो हम यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, समबाहु त्रिभुज के किसी, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। अब ध्यान से देखो, हम अगर इसकी किसी भुजा को, तीनों भुजाएं बराबर, इसकी एक भुजा को हम अगर मान लेते हैं x, माना AB बराबर x है, तो BE बराबर कितना आ जाएगा, BE बराबर आ जाएगा x/2, क्योंकि BC जो है, E जो है BC को समद्विभाजित कर रहा है। और अब हम इसमें देखते हैं त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में AB² बराबर क्या आएगा, AE² प्लस BE², AE² प्लस BE²। अब AB हमारा x है, तो x का स्क्वायर बराबर AE²। AE निकाल हमें पता नहीं है, तो AE² प्लस BE², BE कितना है, x/2 का स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे हुए 4, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे हुए 4 बराबर ए स्क्वायर। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे हुए 4 लघुत्तम ले लेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 में से गया 3, 3 एक्स स्क्वायर बटे हुए 4। अब हमारे पास ध्यान से देखो, ए स्क्वायर हमारे पास 3 एक्स बटे हुए 4 आ गया, और बी हमारे पास क्या है, एक्स बटे हुए 2 है। ये बी हमारे पास कितना है, एक्स बटे हुए 2। अब डी निकालना, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, बी में से बी, यहाँ पे हमें एक और चीज दी हुई है, बी डी बराबर 1/2 BC। बी डी हमें दिया हुआ है 1/3 BC है। BC हमारे पास क्या है, एक्स है। तो अगर हम डी निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, बीई बराबर बीई माइनस बी डी। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी डी बराबर दे रखा है 1/3 BC, और ये क्या है, BC हमारे पास क्या है, एक्स, तो एक्स बटे हुए 3, ये हमारे पास आ गया बी डी। तो बी रख देंगे मान, यहाँ पे बी जो है एक्स बटे हुए 2 है, और माइनस बी डी कितना है, एक्स बटे हुए 3। लघुत्तम लेके हल करते हैं, 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, क्या आएगा, 3x माइनस 2x, पूरे के नीचे लघुत्तम कितना है, 2 3 6। तो हमारे पास बी कितना आ गया, 3 में से 2 गया तो 1, तो x बटे हुए 6 हमारे पास आ गया डी। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ई में। त्रिभुज ए डी ई में एडी स्क्वायर, देखिए हमारा जो सिद्ध करना है, क्या करना है, एडी स्क्वायर बराबर लिखना है। तो एडी जो है, एडी स्क्वायर एडी में है, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एडी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए हमारे पास कितना है, ए अभी हमने निकाला था यहाँ पे, ये 3x स्क्वायर बटे हुए 4 का, सॉरी ये पूरा ए स्क्वायर ही है, तो ए स्क्वायर ये हम रख देंगे यहाँ पे, प्लस डी स्क्वायर, डी हमारे पास कितना है, एक्स बटे हुए 6, तो एक्स बटे हुए 6 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर बटे हुए 4 प्लस एक्स स्क्वायर बटे हुए 6 के 36। क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पे, 4 9 36 होता है ये, तो 9 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 27, 27 एक्स स्क्वायर बटे हुए 27 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 36। तो 27 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 एक्स स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे आ गया 28 एक्स स्क्वायर बटे हुए 36। तो अब हम इसको काट देते हैं, किससे कटेगा, 4 से 4 7 28 और 4 9 36। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ये ए डी स्क्वायर बराबर 7 बटे हुए 9 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स क्या चीज है, हमने माना था ए बी, तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो 7 बटे हुए 9 ए बी स्क्वायर। अब 9 को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर ही सिद्धम। अब हम सवाल नंबर 16 को करेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम
दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AE शीर्ष लंब है। चित्र बना लेते हैं इसे। ये समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में AE शीर्ष लंब, और शीर्ष लंब की क्या विशेषता होती है आप लोग जानते हो। शीर्ष लंब क्या करता है, सम्मुख भुजा को संधिभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को संधिभाजित करता है, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। तो हम लिखते हैं आगे इसमें सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है इसमें, एक कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना 3 कोष्टक एक भुजा का वर्ग बराबर उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर। तो 4 शीर्ष लंब का वर्ग, अर्थात अगर हम इसको मैथमेटिकल रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3 एक भुजा का वर्ग AB का वर्ग लिख सकते हैं। 3 AB वर्ग बराबर 4 AE वर्ग। उपपत्ति त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। माना भुजा x है तो BE बराबर EC बराबर हो जाएगी x/2। हमने क्या मान लिया कि उसकी भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज की, जैसे AB बराबर क्या है x है, चाहे BC बराबर x, क्योंकि समबाहु त्रिभुज से भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो BE बराबर EC क्या हो जाएगा x/2। अब हम लेते हैं त्रिभुज AEB में। त्रिभुज AEB में बहुत ही आसान सवाल है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। AEB क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और AEB में जो है हमारे पास दोनों भुजाएं दे रखी है, तो AE बराबर निकालेंगे। यहाँ पे देखो AB बराबर क्या है, AB का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस तरीके से होता है ना। तो क्या हो जाएगा BE वर्ग प्लस AE वर्ग। AB कितना है, x माना है हमने, तो x का वर्ग। BE निकालना है हमें, तो BE का वर्ग प्लस BE हमारे पास है, BE कितना है हमारे पास, यहाँ पे बिंदु निकाला था
एक्स बटे हुए 2, तो एक्स बटे हुए 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हल करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे हुए 2 का वर्ग 4 प्लस ए वर्ग, इसको इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे हुए 4 बराबर ए वर्ग। तो 4 इधर भेज देंगे, लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे हुए 4 बराबर ए स्क्वायर। क्या आएगा 4 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 3 एक्स स्क्वायर बटे हुए 4 बराबर ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या चीज है हमारे जो है, इस 4 को इधर भेज देते तो क्या आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर। देखो एक्स क्या चीज है हमारी, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो क्या आ गया 3 एक भुजा का वर्ग है बराबर 4 शीर्ष लंब का वर्ग। तो हम यहाँ एक्स की जगह अगर अपने ए बी लिख दें तो क्या आ जाएगा ए बी का वर्ग बराबर 4 ए का वर्ग, अर्थात हमने ये सिद्ध कर दिया 3 एक भुजा का वर्ग बराबर 4 शीर्ष लंब वर्ग। इति